वेलकम टू माय चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वही स्पेशल स्ट्रक्चर और स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 18 आज हम लोग देखेंगे। स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 18 है और 18 में किस चीज़ का यूज़ हम सीखेंगे? हैज़ गॉट टू और हैव गॉट टू का यूज़ कहाँ पर करते हैं। आते हैं जल्दी से टॉपिक पे। अगर किसी भी सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस में, देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है। हिंदी वाले सेंटेंस में देखिएगा कि हर सेंटेंस में, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, मुझे या काम करना ही है, आपको समय पर आना ही है, मुझे वापस जाना ही है, हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है, आपको मेरी मदद करनी ही है। तो हर सेंटेंस में क्या आ रहा है? ना ही है, राइट? ना ही है या ना ही पढ़ता है। अगर ये किसी भी सेंटेंस, हिंदी वाले सेंटेंस में ना ही है या ना ही पढ़ता है रहेगा, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? हैज़ गॉट टू और हैव गॉट टू। अब किस सब्जेक्ट के साथ हैव गॉट टू का यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ गॉट टू? ऊपर वाला सब्जेक्ट, ये सब क्या है? ये सारा चीज क्या है? सब्जेक्ट है। आई यू वी दे नेम्स, एक से ज्यादा नाम होगा तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? हैव गॉट टू। ही सी इट सिंगल नेम रहेगा, जैसे एक नाम रहेगा राम, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हैज़ गॉट टू। और नेम्स कहने का मतलब एक से ज्यादा नाम, जैसे राम एंड मोहन, तो एक से ज्यादा नाम में डबल नेम से, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? हैव गॉट टू। ऊपर वाले सब्जेक्ट के साथ हैव गॉट टू और नीचे वाले सब्जेक्ट के साथ हैज़ गॉट टू। इंडिकेशन क्या है? जहां भी ना ही है या ना ही पढ़ता है रहेगा, वहां पर हम हैज़ गॉट टू और हैव गॉट टू का यूज करते हैं। इसका काफी यूज होता है डे टू डे लाइफ में। सेंटेंस देखते हैं। मुझे यह काम करना ही है, तो मुझे सब्जेक्ट क्या है? मुझे का क्या होगा? आई। अब आई के साथ हम हैव गॉट टू लगाते हैं। आई हैव गॉट टू डू दिस वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे यह काम करना ही है, आपको समय पर आना ही है, तो आपको समय पर आना ही है, क्या होगा? यू हैव गॉट टू कम ऑन टाइम। मुझे वापस जाना ही है, तो मुझे वापस जाना ही है, तो इसका क्या होगा? मुझे का क्या होगा? आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। आई हैव गॉट टू गो बैक। वापस जाना का क्या होता है? गो बैक होता है। मुझे वापस जाना ही है, आई हैव गॉट टू गो बैक। उसी तरह हम लोग को कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है, तो ना ही पड़ता है या ना ही पड़ती है, सभी के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो हम लोग को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो सब्जेक्ट क्या है मेरे शेर बच्चे? हम लोगों। तो हम लोगों का क्या होता है? वी के साथ हम हैज़ गॉट टू नहीं यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? हैव गॉट टू। वी हैव गॉट टू, कड़ी मेहनत का क्या होता है? वर्क हार्ड। वी हैव गॉट टू वर्क हार्ड। अब ये जो सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस, आपको मेरी मदद करनी ही है, तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और हर बच्चे का कमेंट में रीड करता हूं बाबू। तो ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर जितना भी मैं बता रहा हूं, इससे पहले 1 to 17 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल पे आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा ही वीडियो मिलेगा बाबू, जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि जितना पॉसिबल, इन एवरी पॉसिबल वे, आई जस्ट ट्राई टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू बी अ गुड स्पीकर। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहां भी रहेगा, तो आपको क्या यूज़ करना है? आपको इस स्ट्रक्चर का हेल्प लेना, अगर ये इंडिकेशन रहेगा। कुछ और एक्सरसाइज है बच्चे लोग करने के लिए, यहाँ पर उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। क्या है? मुझे झूठ बोलना ही पड़ता है। अगर बोलेंगे इसको बनाओ, तो कैसे बनाओगे? आई हैव गॉट टू टेल अ लाई। आपको मेरा काम करना ही है। यू हैव गॉट टू डू माई वर्क। मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ता है। आई हैव गॉट टू टॉलरेट एवरीथिंग। उसी तरह उसे वहाँ इंतज़ार करना ही पड़ता है। ही हैज़ गॉट टू वेट देयर। आपको मेरी मदद करनी ही है, तो यू हैव गॉट टू हेल्प मी। तो इसी तरह का सेंटेंस जितना भी आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद
आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प होगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। अगर सच्ची में और ईमानदारी से अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और ये सेंटेंस है, सेंटेंस के नीचे यहाँ पे क्या दिया हुआ मेरे शेर बच्चे, वर्ड मीनिंग दिया हुआ। अगर आपको वर्ड मीनिंग में, बहुत सारे बच्चे को वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम होता है, तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया हूँ बाबू, कि हर बच्चे जिसका बेसिक भी वीक है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा और सीक्वेंस वाइज में अगर मेरे लेक्चर को देखेगा तो वो अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देगा। चलिए, तो ये सारा जो टॉपिक था आज का, जो स्ट्रक्चर नंबर 18 का हैज़ गॉट टू और हैव गॉट टू था। फाइनली फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।